सभी का स्वागत है आज के मेरे चैनल पे। नहीं, मैं दिवाली नहीं बना रही हूँ। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड आज की जो स्टोरी है वो इससे रिलेटेड है। ये कैंडल जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, 90s के लोग इस कैंडल की जो वैल्यू जानेंगे। आजकल तो कई स्टाइल्स में बनते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट वो जो लॉन्ग वाले कैंडल्स हम यूज़ किया करते थे। सो आइए हम बात करते हैं जापान के एक आदमी के बारे में। ये स्टोरी है। स्पेशली होता क्या है ना, जापान का एक शख्स होता है एंड वो शख्स जो होता है ऐसे ही कैंडल्स का बिजनेस करता है। मतलब छोटा मोटा छोटी सी शॉप होती है एंड उसी शॉप में अपने बहुत सारे कैंडल्स को बनाने के वो खुद से बनाता है एंड उसको कई तरह के सेंटेड ये तरह तरह के कई तरह के कैंडल्स बनाता है। तो ये बहुत पुरानी बात होती है जब मतलब लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये इनकी कैंडल्स की दुकान ठीक ठाक चलती थी, अच्छी चलती थी। लेकिन क्या हुआ ना, अचानक से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो सारे लोग कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि यार अचानक से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब तुम्हारे कैंडल्स तो कोई नहीं लेगा, राइट। तो अब क्या हुआ, अब उसके पास तो एक ही हुनर था। तो सारे लोगों ने उसको राय दिया, अब उसके पास जो हुनर था वो था सिर्फ कैंडल्स बनाने का। अब सबने उसको राय दिया तुम दुकान को चेंज कर लो, तुम कुछ और चीज़ की दुकान कर लो। बट उसने सोचा कि नहीं, मैं शुरू से कैंडल बनाते आया हूँ। उसके दिमाग में बस सिंपल सी बात आई कि मैं कैंडल ही बनाऊँगा, मेरे को इसी में मन लगता है, मैं यही काम अच्छा करता हूँ। तो अभी कई साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए। अचानक से क्या हुआ ना, अब तो जापान में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी। पहले की, काफ़ी पहले की बात है ये। और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की वजह से आपको पता ही कि जापान हमसे कितना आगे, 50 ईयर्स आगे है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की वजह से हुआ ये कि अब कैंडल्स का तो कोई यूज़ नहीं है। आजकल के लोग भी कैंडल्स लेते हैं, और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर घर में सेंटेड कैंडल्स आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो फिर बात आगे बढ़ी। तो 2-3 साल के बाद क्या हुआ ना, आपको पता है कि आपदा वगैरह भी बहुत आता है उस साइड, है ना। तो नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि आप 2012 की सुनामी की बात कर लो। तो 2012 की सुनामी में भी आपने क्या देखा, 2012 के सुनामी में भी आपने देखा कि वहाँ बहुत बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। बट जापान ऑन ट्रैक फिर आ गया। तो उसको थोड़ा टाइम लगा बट आ गया। तो उसी तरह की एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी थोड़ी गड़बड़ हुई, उसमें ग्लिच आया एंड लोग वापस से किस में आ गए, वापस से लोग कैंडल्स की तलाश में आ गए। क्योंकि 3-4 दिनों के लिए जो बिजली है वो हॉल्ट हो गई थी। अब बिजली के हॉल्ट होने से क्या हुआ कि सारे लोग कैंडल्स ढूंढने लग गए। और आपको पता है कि वो जो शॉप थी सिर्फ उसी में कैंडल मिल रही थी। मुश्किल से 1-2 दुकान होंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसके पास कैंडल के स्टॉक से, क्योंकि इसने अपने हुनर पे काम करना जारी रखा। इसने अपने जो भी इसको चीज़ आता था उस टैलेंट को इसने बरकरार रखा, उसको तराशते रहा। तो क्या हुआ कि पूरे जापान के लोगों को पता चल गया, मैक्सिमम लोगों को पता चल गया कि इनके पास बहुत सारे कैंडल्स हैं। और इनके पास तो वो डेली 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 कैंडल्स बनाता था। और उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक बार लाइट आ गई तो 2-3 दिन तक लाइट चली जाए तो आपको पता है आपको इसकी कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई उस टाइम पे क्या हुआ कि बिजली चली गई एंड लोग इनकी दुकान पे भीड़ लग गया। एंड इसके बाद ये पता चलता है कि नगर निगम वालों ने इनके शॉप से कई सारे लोगों को अभी कैंडल्स पहुंचाए। तो अल्टीमेटली इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जब आपने देखा कि नगर निगम वालों ने इनसे कैंडल खरीदा, तो नगर निगम वालों ने देखा कि ये कैंडल का बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, इनको सपोर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा उस वाले शॉप को हेरिटेज नाम दे दिया गया। और आज भी, और ये रियल स्टोरी है, जिसको भी मैं बता दूँ, ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, दैट्स अ रियल स्टोरी। एंड आज भी वो हेरिटेज नाम के रूप से जानी जाती है कि बहुत पुरानी कैंडल की दुकान है, तो इसको एंशियंट बना दिया जाए। एंड आज भी लोग वहाँ से कैंडल लेते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेमस ब्रांड बन चुका है कैंडल का। सो आप देखते हो कि अगर आप किसी चीज़, मोरल यही है, किसी भी चीज़ में लगे हो, कोई भी एक ना एक आप में टैलेंट है, और अगर आप उसमें लगातार काम करते हो, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ को आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स देते हो। मैं इतना साल देने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप मन से पूरी तरह से 5 ईयर्स भी, 3 ईयर्स भी, 2 ईयर्स भी देते हो, इवन 1 ईयर भी देते हो, तो आपको ज़रूर अपने में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ आपको सफल बनाएगी, ठीक है। आपको नहीं पता कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए, है ना।
फ्रॉम दिस टू दिस हो जाए, है ना। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए सही डायरेक्शन में अपनी। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजीज आ गई है तो आप पीछे चले जाओगे। उसके साथ साथ अपनी स्किल्स भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो अपने टैलेंट पे ही निर्भर हूँ, नो। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने काम भी करते रहना है और अपनी स्किल्स पे भी काम करते रहना है और कभी अपने टैलेंट पे भी काम करते रहना है। तो ऐसे काम करोगे तो ज़रूर लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड कभी भी आपको जॉब्स की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आपका टैलेंट जो होता है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता, आपका हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। अल्टीमेट स्टोरी थी। कैसी लगी आपको ये कैंडल वाली स्टोरी?